नमस्ते। भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है। रिसेंट में एक न्यूज़ सामने आई है जहां पे पूजा खेड़कर जो एक आईएएस हैं, प्रोबेशन में चल रही हैं अभी, उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया, वो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का फुल फॉर्म होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मतलब ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई शारीरिक डिसेबिलिटी है। उसमें भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं यानी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको कुछ कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है, कुछ कुछ सहूलियतें मिल जाती हैं। तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी में वो एग्ज़ाम फिल किया और उसमें भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में उन्होंने ये एग्ज़ाम फिल किया। नॉन क्रीमी लेयर का अर्थ होता है कि वो ओबीसी व्यक्ति या वो कैंडिडेट जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है। रिसेंट में उनके पिताजी ने इलेक्शंस लड़े जिसमें उन्होंने अपनी नेट वर्थ डिक्लेयर करी 40 करोड़ रुपए। और अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स का कुछ एक आर्टिकल देखें तो उसके अकॉर्डिंग इनके पास कम से कम 7 प्लॉट और 6 फ्लैट्स हैं। उसके साथ साथ इनके पास कई सारी लग्जरी वॉचेज़ हैं, गाड़ियां हैं। बात यह है कि ये ऊपर निकल के आ गया है। ऐसे हाल फिलहाल में अभी 400 केसेस के एक बनाई गई है। ऑल्दो ये बोलने की बात है कि ये तो गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना चाहिए जब वो ये चीज़ देख रही है कि उनकी आँख नाक कान के सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए माना कि गवर्नमेंट के सामने चीज़ें अब निकल कर आई, पहले इसका मतलब क्या गलतियाँ नहीं हो रही थी? अगर 400 केस निकल के आए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये गलतियाँ आज की नहीं कई सालों की हैं। आईएएस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है किसी की भी लाइफ के लिए, और किसी भी कैंडिडेट को केवल 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं एंड उसकी मैक्सिमम अप्लाइंग एज 32 ईयर्स होती है। उसके बाद आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। बच्चे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। कुछ लोग कोई और करियर ऑप्शन भी नहीं चूज़ करते हैं और सिर्फ आईएएस की प्रिपरेशन पे ही ध्यान देते हैं। तो उनके लिए सोचिए कितना ही डीमोटिवेटिंग है कि कोई व्यक्ति जो डिसेबल है भी नहीं वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेके एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। ये समाज में कितना गलत मैसेज देता है। सवाल उन माँ बाप से पूछना चाहती हूँ जो अपने बच्चों के लिए कि वो एक सिविल सर्विसेज का अफसर बने, डीएम बने, पुलिस अफसर बने, इनकम टैक्स में जाएं, वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इस चीज़ के लिए सोच के लगा देते हैं कि मेरा बच्चा जा कर के पढ़ेगा। दिल्ली जैसी जगह एक कोचिंग हब बन चुकी है जहाँ पर हर साल लाखों बच्चे आते हैं। एक तरीके से मान लीजिए तो वो इंजीनियरिंग का कोटा है, जैसे वैसे दिल्ली बन चुका है आईएएस के लिए। मुखर्जी नगर चले जाइए आप, राजेंद्र नगर चले जाइए आप, सीपी चले जाइए आप, आपको हर जगह कोने नुक्कड़ पे आपको वहाँ पर बहुत सारे सिविल सर्विसेज की कोचिंग सेंटर्स मिलेंगे। ये क्या दर्शाता है? ये एक वो एस्पिरेशन, एक आस दर्शाता है जो हर माँ बाप अपने बच्चे में देखता है, और कहीं ना कहीं वो बच्चा भी दिन रात मेहनत करता है। अब कहने की बात यह है कि बहुत सारे लोग इन कोटा का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये मिसयूज़ भी तभी कर पा रहे हैं जब वहाँ पे वो ये देख रहे हैं कि वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। किस तरीके से गलत सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, किस तरीके से चेक भी नहीं रखा जाता कि जिस बंदे ने ये सर्टिफिकेट इशू करवाया है वो इंसान एक्चुअली कितना जेन्युइन है। साथ आईएएस क्योंकि इतना क्रूशियल एग्ज़ाम है, इतना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है किसी भी कैंडिडेट की लाइफ के लिए और एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे इस तरीके की चेकिंग होना ज़रूरी है कि अगर जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, जो पीडब्ल्यू कैटेगरी के तहत एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहा है, वो एक्चुअली है भी या नहीं है। अगर कोई इंसान ये बोलता है कि उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो क्या उसके बाद वो टेस्ट नहीं किया जाता कि उसको एक्चुअली लोकोमोटर डिसेबिलिटी है? क्यों? ये किस तरीके का एक आंखों पे पर्दा डाल दिया जाता है? उन गरीब लोगों का क्या, उन इतने सारे गरीब बच्चों का क्या जो दिन रात मेहनत करके आते हैं और तब भी वो पीछे इसलिए रह जाते हैं कि शायद हो सकता है किसी एक सोर्स वाले बंदे ने एक गलत सर्टिफिकेट लगा दिया हो और उस बच्चे की सीट मारी गई। शायद उनकी इस एक्शन की वजह से जो एक्चुअली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था, जो एक्चुअली फिजिकली डिसेबल था, उसके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी छीन गई। उसके अपने अरमान नहीं थे या उसकी मेहनत में कहीं कमी थी? या हम जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। क्या सच में एससी में ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनको जेन्युइनली वो कोटा चाहिए होगा? ना कि ऐसे माँ बाप के बच्चे जो ऑलरेडी उस कोटे का फ़ायदा उठा के एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं।
जो आईएएस अभी हैं वो अभी प्रोबेशन में चल रही हैं। आई डोंट नो उन पे क्या एक्शन लिया जाएगा इसके बाद या क्या नहीं लिया जाएगा। वो एक वेल टू डू फैमिली से आती हैं जहाँ पे लड़की खुद को ओबीसी डिक्लेयर कर रही हैं। उनके फादर के पास 40 करोड़ का नेटवर्थ आ रहा है, उनके पास इतनी सारी लग्जूरियस चीज़ें हैं रहने के लिए। ये एक सोचने वाली बात है और ये बहुत ही दुखदाई बात है कि जहाँ पर पे हम एक तरफ इस बात को बोलते हैं कि भारत एक इतना विकसित देश है, आगे तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। ये कैसी तरक्की है जहाँ पर पे जो डिज़र्विंग लोग हैं उनसे उनका हक छीन लिया जा रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि आईएएस लॉबी में से अब तक के इसको लेकर के एक क्वेश्चन भी नहीं उठाया गया। किसी एक ने इस चीज़ के अगेंस्ट बोला तक भी नहीं। क्यों इतनी बड़ी चुप्पी साधी गई है? क्या गलत गलत नहीं होता? ये उन 400 लोगों के साथ क्या गलत नहीं है जिनकी एक एक मार्क्स से शायद हो सकता है सीट गई हो? ये एक बहुत ही ज़्यादा इस कंट्री के साथ किया हुआ अन्याय है। ये एक केस निकल के आया है जिससे आगे इतनी बड़ी छड़ी निकली है। ऐसे ही ऊपर दिए हुए कितने केसेस आप देख रहे हैं और ऐसे ही और कितने केसेस होंगे जो अभी तक हमारे सामने तक नहीं आए हैं। कब आएंगे हमें ये भी नहीं पता, आएंगे या नहीं आएंगे हमें ये भी नहीं पता। लेकिन जिनके साथ गलत हुआ है वो गलत तो हुआ है ना। उन माँ बाप का क्या जिन्होंने इतने पैसे डाले, और कितने बच्चे तो इसी गम में सुसाइड कर लेते जब वो देखते कि वो प्रेशर नहीं ले पा रहे। तो क्या ये उनके साथ न्याय है? ये बहुत हद तक के बहुत गलत है। जहाँ माँ बाप अपने बच्चों के साथ लाखों रुपए डाल रहे हैं, उन्हें अपने आप से अलग रख के दिल्ली में रखने के लिए, पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ उनको ठहरवाते हैं, खाना पीना उसका खर्चा उठाते हैं, और फाइनली जब वो बच्चा शायद एक मार्क्स से क्लियर नहीं कर पाता तो आप उसकी मानसिक स्थिति समझिए। क्या उसकी पढ़ाई में या किसी उसमें कमी? नहीं। लेकिन जब ये चीज़ें सामने गलत आती हैं कि लोगों ने अपनी हैसियत का, अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा करके उस जगह तक वो पहुँचे हैं, तो ये चीज़ बहुत बहुत गलत दिखाता है। ये एक मेंटालिटी, एक सोच की खोट जो कि इतनी अंदर गहराई तक जाती है, उसको दिखाता है। ये बहुत गलत है उन लोगों के साथ जो मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत गलत है उन गरीब लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके सपनों के साथ जो कि इतनी दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं। इसीलिए जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली कि स्टार्टअप इंडिया, आप खड़े हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप खुद कुछ करो ताकि आप और हज़ारों लाखों लोगों को जॉब्स दे सको, उनको नौकरियां दे सको, उनके सपने पूरे आप कर सको। कुछ छोटा सा करो, लेकिन खुद करो, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और मेरा ये विश्वास है, और एक नागरिक होने के इस देश के नाते मेरा अपना ये मानना भी है कि इसके खिलाफ एक मुहिम होनी चाहिए, और ऐसे जितने अफसर हैं जिन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाया है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए इस गवर्नमेंट को। तभी आप जो एक गलत इतने सालों का हुआ है उसे शायद आप कुछ थोड़ा भी ठीक कर सके, शायद वो भी ठीक ना हो, लेकिन आने वाले जो लोग हैं जो इनके साथ गलत हो सकता है वो आप रोक सकते हैं। सोचिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आप इससे अग्री करते हैं। नमस्ते।